पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कल रात सीधी में प्रसिद्ध साहित्यकार सोमेश्वर सिंह की पुस्तक जो जिया और भोगा का लोकार्पण किया। यह पुस्तक लेखक के अपने जीवन के संस्मरण पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि पुस्तक को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि सोमेश्वर सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे जिस तरह हम सबके बीच साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उससे उनके भीतर छुपी असाधारण प्रतिभा हम सब देर से पहचान पाए। उनकी प्रगतिशील विचारधारा पुस्तक में स्पष्ट झलकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आम समझ की बेहद सरल भाषा में अपने जीवन के संस्मरण रोचक ढंग से कहानियों के रूप में संकलित किए हैं, जो हर पाठक को प्रेरणा देते हैं। वे हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, जो एक गहरी विचारधारा के व्यक्ति हैं। अजय सिंह ने गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हुए कहा कि राजनीति में विभिन्न विचारधारा के बाद मिलजुल कर बातचीत करने का साहस हर जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। खुशी है कि हमारे यहाँ के सब लोग आपस में इसी तरह का व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में कटुता नहीं होनी चाहिए। यदि राजनीति में कटुता आएगी तो समाज में भी कटुता पैदा होगी। यदि समाज में कटुता फैली तो क्षेत्र के विकास में कठिनाई आना स्वाभाविक है। लेखक सोमेश्वर सिंह प्रगतिशील लेखक संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ और ट्रेड यूनियन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सोशल मीडिया में सुना फलाने और धूप की छांव स्तंभों का लेखन कर रहे हैं। इसमें निजी अनुभवों से देश, समय, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में घट रही समसामयिक घटनाओं का जिक्र रहता है। उनकी मान्यता है कि कुछ प्रतिगामी ताकतें लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर हमें उसी युग में ले जाना चाहती हैं जहां डर का बोलबाला है। वे कहते हैं कि मैं फिर मनुष्यता की खोज में निकला हूँ। जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास से मेरा कोई लेना देना नहीं। जौन बात गंगा जमुनी के बाद है, शायद हम बच्चे वो आखिरी लोग हैं जो वह मेरे से यह जिला में है। एक बात की पीढ़ी कौन मेरे से आ रही है उसके बारे में हमें कुछ न कहा, लेकिन सिर्फ इतने कहा कि यह जिला मिलजुल के और स्वतंत्र रूप से राजनीति करे के साहस रखे चाहिए। कटुता राजनीति में कबूल हो जाए। यदि राजनीति पर कटुता हो जाए तो वह समाजों में कटुता हुई, और जब समाज में कटुता हुई तो जो रूप से अपना विकास करे चाहे तो स्वयं के विकास करे चाहे तो बहुत में कठिनाई होती। ऐसे हम वक्त के साथ कहते हैं कि आदमी शुक्ल जी और आदमी गोविंद मिश्रा जी ये आज नहीं है। हम सब जने वो पुरान पीढ़ी के हो गए जब मिलजुल के राजनीति करते रहे, और भविष्य में कोशिश करें चाहिए कि सब जने सीधी जिला के बारे में, इनके लोगों के बारे में और आपस में संबंध रख के आगे बढ़े और उचित अपना सब इतनी बड़ी संख्या में पधारण हम सोम जी की तरफ से कहे कि चौराहे के रहने वाले हैं, हम अपने तरफ से उनके तरफ से अपना सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। विगत एक सप्ताह से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे संयुक्त मोर्चा संघ के कर्मचारियों ने 29 जुलाई को अपनी समस्याओं से अवगत कराने जिला बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला बीजेपी के अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और उनसे उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर उनका निराकरण कराने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद संयुक्त मोर्चा संघ के पदाधिकारियों ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी। हम संयुक्त मोर्चा हमारा बना है। हमारे संयुक्त मोर्चे में 17 विभाग के कर्मचारी हम लोग एक साथ रहकर और ये आंदोलन अनवरत 22 तारीख से कर रहे हैं। हमारी सभी साथियों की जो मांग है, हम उसी के तारतम्य में माननीय अध्यक्ष महोदय जी को ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष महोदय जी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि निश्चित रूप से जो आपकी जायज़ मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से ये हम बात भी कराएंगे आप लोगों की, और जो जायज़ मांगे हैं उस पर हम बात करेंगे और आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा कराएंगे।
जिला बीजेपी कार्यालय में एनटीवी इंडिया न्यूज ने संयुक्त मोर्चा संघ के मांगों के संबंध में जिला बीजेपी अध्यक्ष से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि इनकी जायज मांगों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इनकी मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और जो भी उचित मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए भी निवेदन करूंगा। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। इन लोगों का एक संयुक्त मोर्चा है जिसमें पंचायत के सचिव, जनपद के कर्मचारी और रोजगार सहायक, इंजीनियर्स, ऐसे लोग इसमें कर्मचारी सम्मिलित हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इनकी जो जायज़ मांगें हैं और जो हमारी सरकार ने, हमारे कुछ नेताओं ने इन लोगों को आश्वासन दिया था, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। तो इनकी जो जायज़ मांगें हैं वह पूरी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैंने इन सबको कहा है कि मैं आपकी जो मांगें हैं उसको एक बार फिर से अध्ययन करूंगा और अध्ययन करने के बाद मैं देखूंगा कि आपकी कौन ऐसी ऐसी मांगें हैं जो होनी ही चाहिए। उसको मैं आदरणीय पंचायत मंत्री जी से और मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात रखूंगा कि ये बातें अगर मान ली जाए तो वास्तव में इनके ज़िंदगी में मूलभूत अंतर आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। जागरूकता कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थान सीधी द्वारा आयोजित किए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान ग्राम पंचायत टिकट कला एवं ग्राम पंचायत बघवार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर राजकरण सिंह, सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी एवं राजेंद्र भदौरिया की उपस्थिति, जिसमें प्रतिभागियों को शौचालय के उपयोग तथा प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पूर्णतः बंद करने हेतु संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राजकरण सिंह ने खुले में शौच करने से होने वाली गंदगी से फैलने वाली बीमारियों तथा अनचाहे खतरों से आगाह किया तथा प्लास्टिक की थैलियों में लगे केमिकल से उत्पन्न होने वाली जानलेवा बीमारियों तथा पशुओं पर इसके दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। राजेंद्र भदौरिया द्वारा ग्राम बघवार में आयोजित कार्यक्रम में यह कहा गया कि स्वच्छता के लिए शौचालय का उपयोग बेहद जरूरी है। इससे हमारे आसपास के परिवेश को गंदगी से मुक्त रखा जा सकता है। साथ ही महिलाओं को शर्मिंदगी से भी मुक्ति मिल सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक का विधिवत तरीके से अपशमन किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह कई वर्षों तक सड़ती नहीं है और इसे यूं ही फेंक देने से पशुओं द्वारा इसका सेवन किए जाने के कारण उन्हें अकारण ही काल कलवित होना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि हमें सामग्री खरीदते वक्त कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। संस्थान के निदेशक द्वारा इसे स्वच्छता का एक अभिन्न अंग बताते हुए प्रतिभागियों को हर हाल में शौचालय का उपयोग करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ पेपर बैग का भी वितरण किया गया। संस्थान के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें संस्थान के प्रबंधक मंडल, मातृ संस्था के सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि तथा संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों एवं अनुदेशकों के अलावा कर्मचारियों की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीधी जिले में टीकाकरण महाअभियान 21 जून से प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन महाअभियान के तहत लगातार लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिले में बुधवार को 40 केंद्रों पर 6000 वैक्सीन के लक्ष्य के विरुद्ध 7429 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई। सीधी शहर के संजय गांधी कॉलेज टीकाकरण केंद्र में सर्वाधिक 619 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने जानकारी देकर बताया है कि देश एवं प्रदेश के साथ ही सीधी जिले में भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण कार्य जारी है। जिले में अब तक उक्त आयु वर्ग के व्यक्तियों को 3,32,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। 2,94,000 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 38,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि टीकाकरण महाअभियान में जिले में व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। नैनीताल से रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में मनाया गया। बाघ संरक्षण के मामले पर ध्यान देना आवश्यक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पहली बार वर्ष 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मनाया गया था। लगभग 13 टाइगर रेंज देशों ने एक साथ आकर वर्ष 2022 के अंत तक जंगली बाघों की संख्या को दुगना करने का निर्णय लिया। वर्तमान में उत्तराखंड के कार्बेट में तकरीबन 300 से अधिक बाघ हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में लगभग 10 लाख बाघ रहे होंगे। वर्ष 2010 में यह संख्या काफी कम होकर 3100 रह गई थी। इसीलिए जंगली बिल्लियों को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में 7 नए संक्रमित, कोरोना पॉजिटिविटी बढ़ने पर सीएम शिवराज ने जताई चिंता। छिंदवाड़ा वेयर हाउस में सड़ गया 3.25 करोड़ का मक्का। 5 साल पहले 1628 टन खरीदा था। एमपी में साल के अंत तक सभी को वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम शिवराज। प्रदेश के लिए हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन मांगी। और रीवा में रिश्वतखोर डॉक्टर गिरफ्तार, मारपीट मामले में मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए मांगा था 20,000। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण मिलेगा। झारखंड में जज की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, ऑटो चालक ने गुनाह कबूला। केस की जांच एसआईटी करेगी। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, चीन ने परमाणु मिसाइल दागने के लिए बनाए 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड ठिकाने, चपेट में पूरा भारत। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, बोले कोरोना को मिलकर हराएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।